Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BBA, BCA एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से definition, introduction of the quantified, types of the quantified proposition like existential quantifier and universal quantifier और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड लेक्चर फ्रॉम द टॉपिक क्वांटिफायर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को, नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन को बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन फ्रॉम द चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन, जैसे कि नाम से ही है क्वांटिफायर, मैंने आपको पहले बताया था कि क्वांटिफायर आर टू टाइप्स, नंबर 1 एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर और नंबर 2 यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है तो स्टूडेंट्स, तो जो एक्सटेंशियल है उसमें हम यूज़ करते हैं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट। आप इससे पहले वाला मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि जो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, लाइक जिस तरह की नोटेशन हम यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो हमारी सार्वभौमिक नोटेशंस होती हैं, ठीक है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं लाइक फॉर एवरी, दिस इज द सिंबल फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर, फॉर एवरी। ओके, फॉर एवरी एंड फॉर देयर एग्जिस्ट फॉर एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, अब इन्हीं कंडीशंस के लिए हम लेंगे नेगेशन ऑफ द क्वांटिफायर। ठीक है ना, तो एक्चुअल में नेगेशंस ऑफ द क्वांटिफायर क्या है, तो सबसे पहले नोट करते हैं, राइट डाउन द डेफिनेशन। ओके, we negate a quantified proposition, quantified कोई भी अगर प्रोपोजिशन है स्टूडेंट्स, अगर हम उसको नेगेट कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं या नहीं में, या नेगेट कर देते हैं, नेगेशन कर देते हैं उसको, तो वो हमारी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, या आई विल गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, या मैं दिल्ली जाऊँगा, या मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। ओके, तो ये जो सेंटेंस है जहाँ पे नेगेशन, जो नेगेट जहाँ पे स्टेटमेंट हो रही है, उसको हम बोलते हैं नेगेट ऑफ द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशंस। ओके, तो लिखिए वी नेगेट द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन दैट इज व्हेन यूनिवर्सल क्वांटिफाइड, जो यूनिवर्सल क्वांटिफाइड है यानी कि फॉर एवरी कंडीशंस, व्हेन यूनिवर्सल क्वांटिफाइड, व्हेन a universal quantified proposition is negated, we obtained an existential, existentially quantified proposition. Okay, so extends quantified proposition and when and existentially quantified are negated, and when existentially quantified
proposition is negated मतलब neglect is negated, we obtained a universally proposition quantified, या we obtained a universally, ऐसे लिखिए इसको, we obtained a universally quantified proposition. Quantified propositions. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये है कि देखिए आप समझ गए होंगे, बड़ी आसान लैंग्वेज में मैंने ये इसको लिखा है कि वी नेगेट एक क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन। एक मेरे पास कोई भी प्रोपोजिशन है स्टूडेंट्स, कोई भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। एक स्टेटमेंट है जो कि प्रोपोजिशन है आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना, कि अगर मैं उसको नेगेट करता हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना, नोट जो आया है वहां पे वो एक हमारा नेगेशन है। बात समझ में आ रही है आपको, कि जिसका आपने अपोजिट कर दिया। मैंने कहा कि 3 इज अ ओड नंबर, ठीक है ना, आर यू एग्री कि 3 इज अ ओड नंबर? यस, ऑल इज एग्री कि 3 इज ओड नंबर, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि 3 इज ओड नंबर। यस सर, यू आर राइट कि 3 इज एन ओड नंबर। आप सभी इस चीज से सहमत हैं? ओके, तो 3 कैसा है? 3 इज ओड नंबर एंड ऑल स्टूडेंट्स आर एग्री विद माई स्टेटमेंट। ओके, जो मैंने बोली है कि 3 जो है वो कैसा है? ओड नंबर है। अब मैंने कहा कि 3 ओड नंबर नहीं है। यहां पे एक नेगेशन यूज हो गया यहां पे, यानी कि यहां पे ये सिंबल यूज हो गया नेगेशन वाला कि 3 ओड नंबर नहीं है। अब एक्चुअल में जो 3 है वो ओड नंबर है, लेकिन मैं उसको कह रहा हूं कि 3 ओड नंबर नहीं है, तो वहां नेगेशन यूज हो गया। तो लेकिन आप मेरी बात से सहमत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या यूज हो गया यहां पे? नेगेशन यूज हो गया। मैंने कहा कि 3 ओड नंबर नहीं है, मैंने कहा ये, तो आप कहेंगे नहीं सर 3 तो इवन नंबर है, और आप कह रहे हैं कि 3 ओड नंबर नहीं है। तो दोनों तरफ से क्या हुआ? नेगेशन यूज हो गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सर आप गलत कह रहे हैं ये चीज कि 3 जो है वो कैसा है? 3 कैसा है? ओड नंबर है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 3 ओड नंबर नहीं है। तो सर हम आपसे सहमत नहीं है, आप ये बात कह रहे हैं। तो अब आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं कि मैंने कहा कि 3 जो है वो ओड नंबर नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सर यू आर रॉन्ग। यानी कि ये कंडीशन एक फालसी भी हो गई, F फॉर फॉल्स, कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं सर आप गलत हैं, आप झूठ हैं कि 3 जो है वो इवन नंबर है, लेकिन इस कंडीशन पे जो 3 है वो ट्रू है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि 3 इज नॉट एन इवन नंबर, या नॉट एन 3 जो है वो ओड नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 3 ओड नंबर है, एक्चुअल में 3 ओड नंबर है। स्टेटमेंट तो ट्रू है ये कि 3 जो है वो कैसा है? ओड नंबर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर आप गलत कह रहे हैं कि 3 जो है ओड नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट आप बोली गई है आप उस कंडीशन पे फोकस करते हैं, और वो जो कंडीशन होती है वो हमारी नेगेशन में हम यूज करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। मैंने कहा कि 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, यस। अब इसका अपोजिट क्या हो गया कि 2 इज नॉट एन इवन नंबर, तो उस कंडीशन पे नेगेशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। वो नेगेट हो गई वो स्टेटमेंट, उसका अपोजिट हो गया उस स्टेटमेंट का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, इसलिए कंडीशन में ट्रू और फॉल्स वो डिपेंड करता है हमारी स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो फॉल्स भी हो सकती है कि हाँ ये झूठ है, ठीक है ना। कि जैसे मैंने कहा पृथ्वी गोल नहीं है, ओके, तो पृथ्वी गोल नहीं है, तो अब लेकिन पृथ्वी तो गोल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन नहीं है तो यहाँ नेगेशन यूज हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें अब जैसे यहाँ पे देखिए कि वी नेगेट द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन दैट इज व्हेन ए यूनिवर्सल क्वांटिफाइड, यानी कि जो सार्वभौमिक कोई वर्ड है। जैसे इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल लिया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो पोलर बियर है वो कहाँ पाए जाते हैं? कोल्ड रीजन में, ठीक है ना। एक 3 स्टेटमेंट थी वहाँ पे
और फिर मैंने कहा कि जो वाइट बियर हैं वो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं लेकिन वो वाइट नहीं होते। ऐसी कुछ स्टेटमेंट ली थी मैंने वहाँ पे, देख लीजिएगा। ओके, तो अब उस ऐसी स्टेटमेंट्स को हम नेगेट करते हैं कि वी नेगेट ए क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन, दैट इज व्हेन ए यूनिवर्सल क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन इज नेगेटेड वी ऑब्टेन्ड एन एक्सिस्टेंशियली क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन। ठीक है, जब हम यूनिवर्सल को नेगेट करते हैं तो हम कंडीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सिस्टेंशियली क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन हम गेट करते हैं। एंड व्हेन एक्सिस्टेंशियली क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन इज नेगेटेड, और जब एक्सिस्टेंशियली जो एक्सिस्टेंशियली क्वांटिफाइड जो प्रोपोजिशन जब उनको नेगलेक्ट करते हैं तो वी ऑब्टेन्ड ए यूनिवर्सली क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आ गई हमारे पास कि अगर हम एक्सटेंशनली क्वांटिफाइड को नेगलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सल क्वांटिफाइड गेट करेंगे, और अगर यूनिवर्सल क्वांटिफाइड को नेगलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंशनली क्वांटिफाइड गेट करेंगे। मेरी बात समझ में आई सभी को स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ पे लिखे द टू रूल्स, दो रूल्स हैं इसके लिए हमारे पास, द टू रूल्स फॉर नेगेशंस, the two rules for negation of quantified proposition are, देखिए स्टूडेंट्स, नंबर वन, रूल नंबर वन नोट कीजिए कि negation देयर एग्जिस्ट x such that px is equivalent to for every x, सारे आ गए यहाँ पे, एक्सटेंसियल भी आ गया, यूनिवर्स भी, फॉर एवरी की एक्सिस्टेंस चेंज इनटू यूनिवर्सल, फॉर एवरी एक्स नेगेशन पी ऑफ एक्स। ठीक है ना। एक स्टेटमेंट और है, नंबर टू है कि नेगेशन फॉर एवरी एक्स पी एक्स, ओके, इक्विवेलेंस टू देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी एक्स। स्टूडेंट ध्यान से समझिए आप इसको। मैंने कहा कि एक्सिस्टेंशियल कंडीशन चेंज इनटू यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर एवरी किसका पार्ट है? यूनिवर्सल का पार्ट है, और यूनिवर्सल चेंज इनटू एक्सटेंशियल। आई रिपीट, एक्सिस्टेंशियल कंडीशन चेंज इनटू यूनिवर्सल, क्योंकि दिस इज द फॉर एवरी इज द सिंबल ऑफ द यूनिवर्स एंड देयर एग्जिस्ट इज द एक्सटेंशियल। ओके, इन द सेम वे यहां पे आइए अब, फॉर एवरी एक्स पी एक्स is the statement of universe and this is statement of existential. तो existential change into universe and universe change into existential, तो it means दोनों statement, इसका मतलब हुआ दोनों statement एक दूसरे के equivalent है। ओके, तो इसको हम एक और कहते हैं, there are also called these are also called the De Morgan law also. De Morgan's law. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन। ओके, मैंने बहुत फोकस किया स्टूडेंट्स, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आ गई है कि एक्सटेंशियल चेंज इनटू यूनिवर्स means extensial equivalence to universe and universe equivalence to extensial. So it means both conditions equivalent to each other. Okay, and these are also called the De Morgan law proposition, De Morgan law also. Okay, तो चलिए अब मैं यहाँ से एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आइए, तो एग्जाम्पल आपके सामने, negate each of the following proposition. Number one, all boys can run faster than all girls. समझिए इसको स्टेटमेंट को। Some girls are more intelligent than all boys. इनको नेगेट करना हमने, each of the following proposition. All students pass the semester exams. And fourth है, some of the students are absent and the classrooms empty. ठीक है। Number 5, some students do not live in hostel. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस स्टेटमेंट को हमने नेगेट कैसे करना है, और स्टूडेंट्स बहुत बार ये क्वेश्चन भी डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको? चलिए, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर वन है
कि इसको नेगेट करेंगे फर्स्ट कंडीशन को कि ऑल बॉयज कैन रन फास्टर देन ऑल गर्ल्स। ऑल बॉयज कैन रन फास्टर देन ऑल गर्ल्स, तो मैं इसको करूँगा, देखिए सम बॉयज़, जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि सभी बॉयज़ लड़कियों से तेज भाग सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको नेगेट करेंगे कि सम बॉयज़ कैन रन फास्टर देन सम गर्ल्स। देखो होगी ना नेगेटिव, कि इन्होंने कहा कि ऑल बॉयज़, सभी लड़के लड़कियों से तेज भाग सकते हैं, कि ऑल बॉयज़ कैन रन फास्टर देन ऑल गर्ल्स। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि सभी से, तो इसलिए सम बॉयज़ कैन रन फास्टर देन सम गर्ल्स, ठीक है। नंबर 2, फर्स्ट कंडीशन हमारी नेगेटिव। अगली है सम गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन ऑल बॉयज़। ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे ऑल गर्ल्स, सम गर्ल्स में ऑल गर्ल्स आर, नेगेट करेंगे मोर इंटेलिजेंट देन सम बॉयज, ठीक है ना, कुछ लड़कों से। ऑल गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन सम बॉयज, सेकंड को नेगेट किया कि सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मोर इंटेलिजेंट देन ऑल बॉयज, ऑल बॉयज नहीं, फिर उसके बाद ऑल गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन सम बॉयज। तो ये भी एक नेगेशन कंडीशन हो गई। नंबर 3 है स्टूडेंट्स, नंबर 3 क्या कहता है कि ऑल स्टूडेंट्स पास दिस सेमेस्टर एग्जाम। ऑल स्टूडेंट्स पास दिस सेमेस्टर एग्जाम, तो मैंने लिखा यहां पे कि सम स्टूडेंट्स डू नॉट पास द सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 क्या है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट एंड द क्लासरूम्स एम्प्टी। तो नंबर 4, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सभी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और क्लासरूम खाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट डाउन प्लीज, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, नेगेट करेंगे इसको, इसका उल्टा करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड क्लासरूम इज फुल, एंड क्लासरूम इज फुल, ठीक है। नंबर 5 कि सम स्टूडेंट्स डू नॉट लिव इन हॉस्टल, तो मैं यहां लिखता हूं कि ऑल स्टूडेंट्स लिव इन हॉस्टल, देखिए स्टूडेंट्स इज नेगेट, सो दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब बात करेंगे सर ये तो सेंटेंस हो गए सर, ये चीज़ें, नो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। किसी स्टेटमेंट को लॉजिकली हम कैसे नेगेट करते हैं, ठीक है ना। तो डेट इज कॉल्ड द नेगेशंस इन द प्रोपोजिशन, और यू कैन से दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लॉजिकल स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ टेबल, ओके। और द नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन, जो क्वांटिफाइड जो प्रोपोजिशन आपके पास परिमाणित जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको नेगेट करना, उनको नेगलेक्ट करना, उनमें नेगेशन यूज करना, दैट इज कॉल्ड नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स डेफिनेशंस और एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल फ्रॉम द नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन फ्रॉम द चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से, ओके। तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन की डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल अच्छे समझ में आ गया है। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली, ओके। तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा ऑन द लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल। तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स
बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।